हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो फेंगमी को धमकी देने लगते हैं कि मुझे जल्द से जल्द इस शील्ड से बाहर निकालो वरना मैं इस ट्रेजर मैप को फाड़ दूंगा। जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि तो फाड़ दो, देर क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर तो एल्डर वो यहाँ सरप्राइज रह जाता है। जिसपे फेंगमी उससे कहता है कि अरे बुड्ढे, तुझे अभी भी समझ भी नहीं आया कि ये फेक है। ये सुनते ही एल्डर वो यहाँ और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। कहने लगता है कि पहले तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को मारा, फिर मेरे सेकंड ब्रदर को मारा, तो मैं तुमसे अब मेरा पुराना हिसाब के साथ अपने नए हिसाब का भी चुकता करूंगा। और भले ही इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ये हम देखते हैं एल्डर वो अपनी सारी एनर्जी एक जगह एक्यूमुलेट करके अपने आप को ब्लोन आउट करने ही वाले होते हैं कि तभी फेंगमी उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब ये कहते हुए फेंगमी अपनी ओर बढ़ रहे उस एनर्जी बॉल को अपनी स्पिरिचुअल पावर से सप्रेस कर देता है, जिससे वो जमीन के अंदर चली जाती है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। अब ये देखते ही वो झिंगुर बीस्ट वहाँ से भाग लेता है। फेंगमी यहाँ उसे पकड़ने के लिए आ ही रहा था, लेकिन वो भाग जाता है। यहाँ फेंगमी को पछतावा रह जाता है कि वो इस झिंगुर बीस्ट का ट्रेजर नहीं ले पाया। कि तभी उन्हें वहाँ पे किसी की आने की आहट सुनाई देती है। यहाँ फेंगमी अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करते हुए गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि दो कपल्स वहाँ पे आते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो उस ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करते हुए कह रही होती है कि अभी अभी उसने यहाँ पे कुछ आवाजें सुनी थी। तो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और हम जिस मॉन्स्टर की ऑरा की तलाश में यहाँ पे आए हैं वो मॉन्स्टर कहाँ है। इस पे ऑफिसर उसे कहता है कि जो तुम्हें परेशान करेगा ना मैं उसे मार डालूंगा और तुम्हें अभी दूसरों की तरफ नहीं मेरी तरफ फोकस करना चाहिए। इस पे वो लड़की कहती है लेकिन मैंने यहाँ किसी की तो आवाज जरूर सुनी थी। आगे वो अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए डिटेक्ट कर लेती है कि वहाँ फेंगमी छुपा हुआ है। कि तुम खुद से बाहर निकलते हो या मैं अपने ऑफिसर से कहूँ कि तुम पे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करे। इस पे फेंगमी वहाँ पे विजिबल हो जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है फेरी सिस्टर, हम तो सिर्फ कैजुअल कल्टीवेटर्स हैं जो यहाँ ट्रेजर की तलाश में आए हैं। जिस पे वो लड़की उनसे कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई फेरी नहीं बल्कि एक विच हूँ। यहाँ चुड़ैल का नाम सुनते ही योयो तो एकदम सहम सी जाती है। आगे वो विच अपने ऑफिसर से कहती है कि ये तो मात्र चूजे हैं तो इन्हें जाने दो। फेंगमी योयो को लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लोकेटिंग डिवाइस होती है वो एक डायरेक्शन की तरफ लोकेट करने लगती है। जिसे देख के फेंगमी कहता है कि अगर सिया को बचाने नहीं जाना होता तो मैं इन दोनों को तो देख लेता। लेकिन बदकिस्मती से ये बात वो विच सुन लेती है और फिर अपने ऑफिसर से कहती है जिसका लगता है कि आपका ना दिमाग नहीं होता, ये सिर्फ इसी के कहने पे सब कुछ करता है। वो उसे कहती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, जल्दी से जाओ और इन दोनों को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। जो हुकुम मैडम। ये कहते हुए ये दोनों उन पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ फेंगमी और योयो उनके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेते हैं। जिसपे वो विच कहने लगती है कि आखिर किस तरह के कल्टीवेटर्स है जिनके वेपन्स इतनी हाईली स्पिरिचुअल वेपन है और वो विच तो इनका मुकाबला नहीं कर पाती। तो अपने ऑफिसर से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इन दोनों को यहीं पे खत्म करना होगा वरना हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अपने शॉट से फेंगमी पे अटैक करता है, लेकिन उसकी शॉट जो होती है वो फेंगमी एक ही मूव से उसी की तरफ जाने लगती है और सीधा उसके सीने में जा घुसती है। अब यहाँ तो वही बात हो गई कि खुद का वेपन खुद पे ही भारी पड़ गया। ये देखते हुए जो उसकी गर्लफ्रेंड विच होती है, बजाय कि वो उसे बचाए, यहाँ फेंगमी से कहती है कि मैं अपने ऑफिसर की मौत का बदला जरूर तुमसे लूंगी। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि अब ये जो ऑफिसर तुम कह रही हो ना, अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारा अब नहीं रहा और उसका रिवेंज लेने से पहले उसे मरने तो दो। आगे वो विच फेंगमी के यहाँ स्पिरिचुअल पावर को देखते हुए अपने ऑफिसर से कहती है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी और फिर वहाँ से इविल वे में रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ फेंगमी को वो लोकेटिंग डिवाइस बार बार सिग्नल दे रही होती है। फेंगमी यहाँ सोचता है कि अब इनके चक्कर में मुझे और भी ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द सिया को बचाना है। वो लोकेटिंग डिवाइस देखती ही वो ऑफिसर कहता है तो लगता है कि तुम उन्हें जानते हो और जिस तेजी से तुम उन्हें बचाने के लिए जा रहे हो नहीं बचा पाओगे, क्योंकि उन दोनों का जल्द ही सेक्रीफाइस दिया जा रहा है। डेमन सेक्ट वाले जो है वो ऐसी स्पिरिचुअल आत्मा को सेक्रीफाइस करने वाले हैं किसी खास कारण से, और जब तक तुम वहाँ पर पहुँचेगे इन दोनों का वहीं पे बलिदान दिया जा चुका होगा। जिसपे फेंगमी उसे कहता है कि मरने की कगार पे पहुँच गए हो तब पर भी अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते, और एक पत्थर को उसकी तरफ जोर से किक मारता है जो सीधा उसके मुंह में जा फंसता है। इससे उस ऑफिसर की बोलती तो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। आगे फेंगमी फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है सिया को रेस्क्यू करने के लिए, और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी यहीं फिनिश हो जाता है। अब पता है कि वो पिछले 2 एपिसोड से सिया के पास पहुंचना चाह रहा है उसे बचाने के लिए, लेकिन फेंगमी तो फेंगमी ही है, उसे रास्ते में इतने सारे दुश्मन बना लेता है, लेकिन वो जीत भी जाता है सभी से, और सबको मारने के बाद वो उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों का भी दुश्मन बन जाता है। इनके जितने दुश्मन वो मार नहीं रहा है उससे कई ज्यादा वो दुश्मन बना रहा है।
तो गाइज आगे के एपिसोड में जानेंगे कि वो सिया को कैसे रेस्क्यू कर पाता है और वो डेमन सेक्ट वाले आखिर किस फिराक में हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं जल्द ही डालूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।